देखिए, मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाता हूं जो कल इतिहास में आप याद रखेंगे। इस देश में कोई मान सम्मान शहीदों का, देश के लिए मरने वालों का है नहीं। जिन दिनों आदरणीय मायावती जी, क्या वो भैया जी, अब कोई जगह नहीं बैठने की खाली। जिन दिनों आदरणीय मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, सबसे पहले हमारे आदरणीय मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा था। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कह दिया, क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। सरेआम चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लेख लिखा पूरे देश, मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े राष्ट्रवादी लोगों के समर्थन से बनी हुई है, वो धमकाएंगे, माफी मंगवा लेंगे। एक हफ्ता गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने माफी मांगी, ना किसी ने, भाजपा वाले ने शिकायत की। मैं आडवाणी जी के पास जाकर रोया, मैं क्या हो रहा है, आपके समर्थन की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बोलती है? बोले ही नहीं। मैं वाजपेयी साहब के पास गया, बहुत देर बाद बोले, तू चाहता है हम सरकार गिरा दें? नहीं, मत गिराओ, आप चुप रह सकते हो, आपकी चुप रहना मजबूरी होगी, चुप रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेके जनता के बीच गया, उसी कविता को फिर आप आज को इसलिए सुना रहा हूं कि फिर शहीदों को गालियां दी जाने लगी है। मत करो हमारे शहीदों का सम्मान राजनीति के लोगों, लेकिन कम से कम इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनका अपमान तो मत करो, उनका अपमान मत करो। ये कविता मैं आपको सुनाता हूं, मुझे आज याद आ गई, इसके बाद फिर मैं करगिल सुना दूंगा। ऐसे भी होता रहता है, रोज होता है और इसी समय होता है। चलते बच्चे, देखिए नौजवान खून है, उसको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं सिखाना चाहिए। मैं इस बात का बहुत विरोध करता हूँ, विश्वविद्यालयों में तूफान उठ रहा है। अरे विश्वविद्यालयों में तूफान नहीं उठेगा तो क्या शमशानों में तूफान उठेगा? जो उठा सकते हैं वहां उठ रहा है, जहां नहीं उठ सकता वहां नहीं उठ रहा। लेकिन तार्किक होकर कुछ भी करो, कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। बिना तर्क के, बिना किसी बात के, जो कानून किसी की समझ में ही नहीं आया, उस कानून का विरोध हो रहा है। जो कानून देश में आया ही नहीं, उसका भी विरोध हो रहा है। अजीब देश है। सुनिए कविता, सुनिए। मन तो, आनंद भाई आपने नहीं सुनी होगी शायद, सीडी वीडी पे सुन ली हो तो मैं नहीं जानता। आप भी थोड़ा बेटा बैठ जाए, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जय। आप सचमुच बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, बहुत अच्छा। उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आपको भी दुख हो, दिल में तीर सा चुभे, तो मैं जानना चाहता हूँ आप कितना समर्थन करते हैं। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है,
पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन को रोधा, चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला, लेकिन कोई ये कहां क्या हुआ होगा। मैंने कल्पना की है कि स्वर्ग में शहीदों की आत्मा ने सुना होगा कि आज कोई चंद्रशेखर आजाद को आतंकी कह रहा है कुर्सी पर बैठकर, उन पर क्या गुजरी होगी। इस कविता का सौंदर्य है, मन से सुनिएगा। सारे वतन पुरोधा, चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। अपना गुस्सा कैसे दिखाता, अगर आपको लगे मैंने गुस्सा दिखाने का ठीक तरीका अपनाया है तो मेरे गुस्से पर मुझे इतनी तालियां बजाना कि मैं हौसला रखूं कि मैं मुल्क में देश गाने के लिए इससे भी ज्यादा गुस्सा कर सकता हूं। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद बिस्मिल की गजलों के, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निंदिया टूट गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों, आजादी के कारण जो गौरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। शेखर की जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, उसी समय लिखा मैंने, जिनके समर्थन से थी वो मुख्यमंत्री, हालांकि उसके बाद अब लौटे। जो अगर आपको लगे मैंने सच लिखा और मुझे लिखना चाहिए था तो साथ देना। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम ही, और दो लाइन और प्यार मांगती हैं आपका, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे। जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे, जीव शहीदों पर थूके। जो अंतिम छंद सुनना इस कविता का, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। इस कविता की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद बुलाने की ना
नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग